और देखिए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं रेखा गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जहां पर सरकार बनाने का दावा, पहले उनको बधाई दी जा रही है। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, बीजेपी लीडरशिप को इसके लिए धन्यवाद दे चुकी हैं। दिल्ली का तेजी के साथ हम विकास करेंगे, इस बात को दोहरा चुकी हैं रेखा गुप्ता। लेकिन फिलहाल उनको बधाई देते हुए एलजी विनय सक्सेना इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए रेखा गुप्ता पहुंची हैं, जहां पर सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। इसी के साथ जहां पर विधायक भी उनके साथ मौजूद है, साथ ही सांसद बहुत इंपॉर्टेंट जिन्होंने लोकसभा चुनावों में 7 सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई थी, वो भी इस वक्त मौजूद है। आपको तस्वीरों में बहुत सारे ऐसे चेहरे, बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आए जिसमें सांसद विधायक मौजूद हैं। और ऐसे में रेखा गुप्ता दिल्ली एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं, जहां पर उन्हें बधाई दी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चेहरे का चुनाव किया गया है और पार्टी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। रेखा गुप्ता को हम उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। जैसे उनके नाम का ऐलान सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में किया गया, क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए आभार व्यक्त किया गया राजनिवास में, जहां पर दोनों पर्यवेक्षक भी इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, साथ ही रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं। रेखा गुप्ता जहां पर एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंची है विनय सक्सेना को सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा क्योंकि कल होना है शपथ ग्रहण समारोह। और ऐसे में अभी अदिति की तरफ से जो जानकारी दी जा रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल शपथ ग्रहण होना है, तो हर किसी के मन में सवाल है कि कौन कौन मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाला है। और ऐसे में जो मैक्सिमम नंबर्स हैं मंत्रिपरिषद में वो 7 हो सकते हैं। और ऐसे में अब जब एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का नाम का ऐलान हो चुका है, यानी डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता, ऐसे में 5 और मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उन नामों को लेकर भी कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस नाम को लेकर लगातार सस्पेंस बना था उस सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। सबसे पहले भारत 24 ने आपको इस बात की जानकारी दी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। एलजी से मुलाकात करने के साथ ही रेखा गुप्ता की तरफ से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है। फिलहाल बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में एक तरफ जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और बड़ी जीत एक लंबे अंतराल के बाद दर्ज की, और ऐसे में उस सेलिब्रेशन में जब राजनिवास पहुंचे हैं रेखा गुप्ता सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए, उस वक्त एलजी की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई है इस पद पर, क्योंकि आगे दिल्ली के विकास के लिए उनको काम करना है, दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करना है, जिस बात का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही अपने इलेक्शन कैंपेन में। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते रहे कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनती है तो दिल्ली को हम बेहतर बनाएंगे, दिल्ली को विकसित बनाएंगे, और वही प्रण रेखा गुप्ता भी लेते हुए आगे बढ़ रही हैं, जिसका जिक्र उन्होंने पहले भी किया। जब ये कहा उन्होंने कि कोई दावेदारी नहीं है उनके नाम के ऐलान से पहले, उन्होंने कहा कि जो भी चेहरा होगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो बीजेपी द्वारा किए गए तमाम वादों को पूरा करेगा जो कि दिल्ली की जनता से किए गए। और यही बात उन्होंने जब उनके नाम का ऐलान किया गया तब भी उन्होंने यही बात कही है। दिल्ली एलजी से फिलहाल मुलाकात करने के लिए रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश कर दिया गया है और इसको कहते हैं पिक्चर परफेक्ट। पिक्चर परफेक्ट इस लिहाज से कि सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया गया है और इसके साथ मिल चुकी है मंजूरी, जहां पर आपको राजनिवास में दोनों पर्यवेक्षक यानी कि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सतीश उपाध्याय इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, वो तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए जमीन पर काम किया और ऐसे में 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत दर्ज की है।
दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है। रेखा गुप्ता सीएम का चेहरा होंगी। भारत 24 की खबर पर लग चुकी है मोहर और ये तस्वीरें साथ साथ आपको दिखाते हुए जहां पर एलजी को सभी विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। दस्तखत करवा लिए गए थे इससे पहले और यही समर्थन पत्र अब एलजी को भी सौंप दिया गया है और साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इसके साथ ही कल शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। रामलीला मैदान आप याद करिए कैसे वहां पर अन्ना आंदोलन हुआ था। उसी अन्ना आंदोलन से निकले थे अरविंद केजरीवाल। उसी रामलीला मैदान में 3 बार शपथ ग्रहण की थी अरविंद केजरीवाल ने और उसी रामलीला मैदान में अब बीजेपी भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर रही है, जहां पर शपथ ग्रहण की जाएगी पद और गोपनीयता की। मेहमानों की सूची है जिसमें खेल से जुड़े हुए या फिर सेलिब्रिटीज जो एक्टर्स हैं वो वहां पर शामिल होने वाले हैं। वीवीआईपीज वहां पर नजर आएंगे, बिजनेस टाइकून्स वहां पर नजर आने वाले हैं और यह भव्य तैयारी बीजेपी ने की है। एक बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह जिसका आयोजन रामलीला मैदान में होना है। नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली एलजी से रेखा गुप्ता ने मुलाकात करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा, बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। क्या कह रहे हैं कैलाश गहलोत, सुनिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और दिल्ली को, बीजेपी को, रेखा जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी ने यह प्रयोग किया था, कितना सफल मानते हैं? और क्योंकि बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाया तो एक चैलेंज होगा दिल्ली में? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज होगा और सभी के सहयोग से ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस के साथ बहुत बढ़िया तरीके से दिल्ली में काम होंगे और दिल्ली में विकास होंगे। तो देखिए, एक तरफ जहां पर महिला सीएम बनी है और ऐसे में दिल्ली ने जब अपने कैंडिडेट्स, बीजेपी ने दिल्ली में अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी, उसमें 4 महिला विधायक जिनकी तरफ से जीत हासिल की गई। एक तो शालीमार बाग सीट से खुद रेखा गुप्ता हैं जो कि अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। फिर इसके बाद वजीरपुर सीट से बीजेपी ने पूनम शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी के नीरज गुप्ता को उन्होंने वहां से हराया था। फिर इधर नजफगढ़ सीट पर भी महिला प्रतिनिधित्व दिया था बीजेपी ने, नीलम पहलवान को, और ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर शिखा रॉय को उतारा था जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को शिकस्त दी थी। तो महिला रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दिल्ली चुनावों के दौरान भी और दिल्ली चुनाव में मिली जीत के बाद भी बीजेपी की तरफ से दिखाया गया है, जिसमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम को फाइनलाइज किया। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी और अब उनकी तरफ से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है। सभी विधायकों के समर्थन पत्र सौंप दिए गए हैं। विधायकों का जो समर्थन पत्र है एलजी को सौंप दिया गया है और एलजी ने इसी के साथ सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया है और कल रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह बहुत व्यापक कल रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा, जहां से जश्न की तस्वीरें भी आएंगी। लेकिन इसी के साथ नाम को लेकर जो सस्पेंस बना था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हो चुकी है और कल शपथ ग्रहण समारोह में लेंगी पद और गोपनीयता की शपथ।